जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है, जो गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। संगत जी, इस कलयुग में सच्चे गुरु की तलाश करना बहुत ही कठिन है। यहाँ तो पग पग पर गुरु मिल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा गुरु मिलना बहुत ही कठिन है। और संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो गुरु जी ने खुद अपनी संगत चुना है, खुद हमें अपनी संगत के रूप में चुना है और पग पग पर वो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें मैसेज के थ्रू अलर्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत सत्संग है। संगत जी, आप प्लीज़ इस सत्संग को ज़रूर अंत तक सुनिए और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं, आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है। उन्होंने हमें ये सत्संग खुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड किया है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी से ही उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 12वां शुक्राना सत्संग है। ये मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना करने के लिए शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली में मेरे ऑफिस में एक ही कंप्यूटर है और कंप्यूटर में मैं ही इतना सारा काम देखती हूँ। हाँ, मुझे फाइनेंशियल काम नहीं आता, उसके लिए जो हमारे क्लर्क है वो दूसरे ऑफिस में बैठ के हमारे ऑफिस का काम देखते हैं। पर सर वो कुछ टाइम से हमारे ऑफिस का काम नहीं देख रहे थे। हमारा गवर्नमेंट ऑफिस है, तो सर ने, हमारा जो हेड था, उसने लेटर लिखी कि हमें नया कोई क्लर्क दिया जाए। अगर नया क्लर्क आ जाता तो फिर मैं एक ही कंप्यूटर था तो नेचुरली चेयर उसने ही कंप्यूटर पे बैठना था और हमारे ऑफिस में इतना वर्कलोड नहीं होता बिल्कुल। कोई 6 दिन में कोई लेटर आ जाए टाइप करने के लिए या कुछ। फिर मुझे था कि एक ही कंप्यूटर है तो सर क्या पता उसी से करवा ले वो भी चीज़ें। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ बैठूँगी, मैं क्या, मेरे मतलब जो एक कंप्यूटर में बैठ के थोड़ा एक ओहदा होता है वो ख़त्म हो जाना था। तो उस चीज़ के लिए मैंने अपने गुरु महाराज जी को अरदास लगाई थी कि गुरु जी आप ही प्लीज़ ऐसा कुछ कीजिए कि वो इधर जो है वही जो क्लर्क देख रहा है वही उसी को बोलें वो कि हमारा काम देखने के लिए, और इधर कोई नया क्लर्क नहीं भेजे, ताकि मैं जो बाकी काम इस्टेब्लिशमेंट का या कोई और काम मैं देख रही हूँ मैं ही देखती रहूँ। पर संडे को गुरुजी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि अकेले सत्संग कैसे करते हैं, ये चीज़ें बता रहे थे। तो फिर संडे को मैंने ऐसे फैमिली में कहा कि हम कल करेंगे, तो सब मान गए। हम चारों जाने थे फैमिली के और हमारे बच्चे थे दोनों। हम सब ने, मेरे सास ससुर, मेरे अंकल जी, मेरे आंटियाँ छोटियाँ दोनों, मेरी बेटियाँ जो हैं हम सब ने मिलके सत्संग किया गुरु जी का, घर पे ही सारे नियम फॉलो करके किया। और गुरुजी ने और गुरुजी ने इतना अपना उस टाइम, अभी देखो ना किसी लोगों को बुलाया था ना कोई गुरुजी के लिए, कोई खुद ही छोटी सी चेयर पे, बच्चे की जो चेयर है बैठने की मेरी छोटी बेटी की, उस चेयर पे हमने गुरुजी की गद्दी सजाई थी, जो हमारे पास वस्त्र ऑलरेडी पड़े हुए थे अंदर उससे ही। फिर भी गुरुजी ने इतने दिव्य दर्शन दिए हमने 7 दिए लगाए थे गुरुजी के आगे, 7 की हर चीज़ लगाई थी, जल की बोतलें ये वो, और हर जोत में एट ए टाइम एक साथ फूल बने, और एक में तो 6 में फूल बने, एक में तो बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे। हाँ, जो दूसरी एक और जोत जगाई हुई थी गुरुजी के आगे, वो ना तेल डालते डालते मेरे से बीच में बुझ गई। फिर मैंने सोचा नेगेटिव नहीं लेना होता है, पॉजिटिव रहना होता है। गुरुजी आगे कहते हैं क्या पता गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है तभी जोत बुझी है, मैंने फिर उसको दोबारा जगा दिया। लेकिन दियों में तो इतने खुले दर्शन हुए। हलवा प्रसाद जो गुरुजी को भोग लगाया था उसमें भी ओम के दर्शन हुए। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिविटी आई घर पे। अब हमने कहा कि देखा करेंगे, क्योंकि लोगोचारी में इकट्ठा करके फिर हमें अपने गुरु से कम, हमारा ध्यान ज़्यादा लोगों में होता है कि उस संगत को ये मिला। हाँ, वैसा भी करना चाहिए, पर
जब तक गुंजाइश नहीं हो, जब तक आप नहीं, आपको लगता है कि अभी तक पूरा डिसिप्लिन हमें भी खुद फॉलो करना, हमें भी पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या करना है, नहीं आता, तब तक हम अकेले भी गुरुजी का सत्संग ऐसे ही शेयर कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हम गुरुजी के पास बैठे, वैसे ही स्पीकर वगैरह लगा के पूरा कीर्तन वेलकम किया। गुरुजी को गेट से लाते ही हम 4 मेंबर्स हैं, इतना अच्छा लगा ना, हमें बहुत सुकून मिला। सेवा मिली, गुरुजी ने मेरे को सेवा दी, घर के मेंबर्स को मैंने कॉफ़ी प्रसाद वगैरह दिया। गुरुजी को भोग लगाने के बाद ही वो मतलब समोसा प्रसाद दिया, बर्फ़ी प्रसाद दिया। अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। और देखो संडे को सत्संग किया, मंडे ट्यूसडे को देखो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। मतलब गुरुजी बहुत ही अच्छा, बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत अच्छा करते हैं अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है, गुरुजी साक्षात है हमारे बीच में। हमें लगता है पता नहीं गुरुजी हमें सुन भी रहे हैं, नहीं, जो भी बात हम करते हैं, हम नहीं भी करते, हमारे मन में होती है कि हम कैसे बोलें गुरुजी को या क्या बोलें। गुरुजी को सब पता है। गुरुजी ने ही हमें पैदा किया, हम उनके ही बच्चे हैं, उन्होंने ही हमें पृथ्वी पे भेजा है। महाशिव है वो, तो उनको तो पता है ना उनके बच्चों की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो हर प्रॉब्लम बच्चों की अपनी सुनते हैं, उनको ठीक करते हैं। अब मेरी गुरुजी से ये अरदास है, मेरी दोनों छोटी आंटियाँ ना बड़ी शैतान है, बहुत शैतान है। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उनको आप थोड़ा सा वो करें, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है। पीछे से वो मेरी सास आंटी को बड़ा परेशान करते हैं शरारतें कर करके। तो वो मुझे कॉल कर करके बताते हैं कि ये ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही है, मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी से यही अरदास है, उन्होंने जैसे मेरी मम्मी आंटी को ठीक किया है, मेरी मम्मी डिप्रेशन में रहती थी, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक किया है, मेरे हस्बैंड थोड़ा गलत चल रहे थे, अब बहुत अच्छे हो गए हैं, गुरुजी की संगत बन गया वो भी। वैसे मेरी छोटी आंटियों को भी ठीक करें, उनकी शरारतें ख़त्म करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। आपसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में गुरुजी, आप हो तो हम हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, ये तो गुरुजी ने भी कहा है कि हमें सत्संग को ज़रूर शेयर करना चाहिए। और फिर सत्संग चाहे अपना हो या संगत का, या हमने किसी से फ़ेस टू फ़ेस सुना हो या हमने उसको यूट्यूब पे सुना हो, तो उसको हमें दूसरों को ज़रूर सुनाना चाहिए। इससे हो सकता है कि सामने वाले का भला हो जाए, उसको भी इस सत्संग से कुछ अपने सवालों के जवाब मिल जाए और उसकी भी कोई जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, उसकी कोई मुश्किल हल हो जाए। तो इसका भी सीधा सीधा जो ब्लेसिंग्स होती हैं, इसकी जो वो हमें गुरुजी ज़रूर देते हैं। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।